स्क्रिप्ट डॉक्टर, आप में से 99% लोगों के लिए ये एक नया टर्म होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा। तो जितने भी राइटर्स हैं वो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि स्क्रिप्ट डॉक्टर्स होते कौन हैं और उनका काम क्या होता है। तो बने रहे वीडियो पे पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि स्क्रिप्ट डॉक्टर कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है। देखिए, जब भी फिल्म की शूटिंग होती है तो फिल्म की शूटिंग के दौरान जब राइटर्स को स्टंट करते वक्त चोट लग जाती है तो ऐसे में जो डॉक्टर्स उनका चेकअप करने के लिए आते हैं उन्हें कहा जाता है स्क्रिप्ट डॉक्टर्स। सॉरी, जस्ट जोकिंग। स्क्रिप्ट डॉक्टर्स का मतलब ये नहीं होता है। आप में से बहुत कोई को सोच करके यही लग रहा होगा कि स्क्रिप्ट डॉक्टर्स मतलब ये किसी तरह के डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। ये किसी तरह के डॉक्टर्स होते ही नहीं हैं, ये एक्चुअल में राइटर्स ही होते हैं। देखिए, एक्चुअल में आप लोग को बताता हूँ कि क्या होता है। इस बार मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जब भी प्रोडक्शन कंपनी जो है या फिर प्रोड्यूसर जो है वो किसी स्क्रिप्ट से खुश नहीं रहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं इसमें अभी भी कमियां हैं, तो क्या करते हैं वो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स को हायर करते हैं। और स्क्रिप्ट डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो उस स्क्रिप्ट को पैचअप करने का काम करते हैं। उस स्क्रिप्ट में फाइनल जो बाइंडिंग है वो करने का काम करते हैं। उस स्क्रिप्ट में वो अपना इनपुट लगाते हैं, उस स्क्रिप्ट को फाइनल टचअप दे करके उसे वो और बेटर बनाते हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब भी प्रोडक्शन कंपनी अपने स्क्रिप्ट्स को दोबारा लिखवाती है एक्सपीरियंस्ड राइटर से, तो उन राइटर्स को कहा जाता है स्क्रिप्ट डॉक्टर्स। याद रखें कि स्क्रिप्ट डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपनी खुद की स्क्रिप्ट नहीं देते हैं, वो प्रोड्यूसर के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट को बाइंडिंग करने का काम करते हैं, उसमें वो पैचअप करने का काम करते हैं, उसमें और ज़्यादा वो अपना इनपुट देते हैं, उसमें एनहांसमेंट करते हैं और उससे और ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट डॉक्टर्स को हायर करने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। इसमें से कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर जो राइटर है, जो ओरिजिनल राइटर है, वो कोई नए पर्सन है जो काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड है, हो सकता है उसे स्क्रिप्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हो या फिर अच्छे से उसने सीन को नहीं बांधा हो, या किस सीन के बाद क्या आएगा वो उसने अच्छे से नहीं लिखा हो, तो ऐसे केस में स्क्रिप्ट डॉक्टर्स को हायर किया जाता है और फिर स्क्रिप्ट डॉक्टर्स ये काम कर देते हैं। ऐसा एक और केस में भी होता है कि जब भी राइटर जो है वो नया रहता है और कोई बड़ा नाम जो है वो फिल्म के साथ नहीं जुड़ा रहता है, तो बड़े नेम को जोड़ने के लिए, बड़े राइटर को जोड़ने के लिए स्क्रिप्ट डॉक्टर्स को हायर किया जाता है, ताकि एक बड़े राइटर का नाम जो है उस राइटर के लिस्ट में शामिल हो जाए। देखिए, नेक्स्ट कारण को बताने से पहले मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स के बारे में जरा बता दूं। अगर आप प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाया जाता है। आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी दी जाती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, फी वगैरह पता करने के लिए या टाइम टू टाइम इसमें जो ऑफर्स चलती है उसके बारे में पता करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। देखिए, इसका एक और कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कभी कभी कुछ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स रहती है या कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स रहते हैं जिसमें बहुत सारे रिसर्चेस की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में जो मेन राइटर रहते हैं अगर वो नए हैं, वो ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स हैं वो लोग आते हैं, वो लोग उस पर काम करते हैं और उस पर और ज़्यादा रिसर्च वर्क करके उसे बेटर बनाते हैं। तो इन सभी कारणों से स्क्रिप्ट डॉक्टर्स को हायर किया जाता है। काम तो आपको पता चल ही गया कि स्क्रिप्ट में जो फाइनल बाइंडअप का काम होता है, पैचअप का काम होता है, फाइनल टचअप का काम होता है, वो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स करते हैं। याद रखें कि स्क्रिप्ट डॉक्टर जो है वो किसी तरह के डॉक्टर्स नहीं है, वो राइटर्स ही होते हैं, उनको राइटर्स ही कहा जाता है। स्क्रिप्ट डॉक्टर्स जो एक तरह के राइटर्स ही है। और याद रखें कि आप भी जब अपने करियर में आगे बढ़ जाएंगे, आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, तब आपको भी स्क्रिप्ट डॉक्टर्स के रूप में बुलाया जाएगा और आप भी अपने इनपुट्स देंगे। देखिए, ज़्यादातर राइटर्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो गई, वो आगे बढ़ गए, उनकी बहुत सारी मूवीज़ आ गई, तो अपने करियर के पॉइंट में कभी ना कभी वो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स के जैसा ज़रूर सर्विस देते हैं। स्क्रिप्ट डॉक्टर्स के रूप में उनको ज़रूर हायर किया जाता है, क्योंकि वो हो जाते हैं एक्सपीरियंस। कभी किसी प्रोडक्शन हाउस में ज़रूरत होती है कि किसी स्क्रिप्ट को बाइंड अप करना है, टचअप करना है, तो वो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स के रूप में आपको बुला लेते हैं। तो जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो आपको स्क्रिप्ट डॉक्टर जो वो खुद ब खुद बना दिया जाता है, आपको इसमें बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आपको खुद स्क्रिप्ट डॉक्टर्स के तौर पर बुलाया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के स्क्रीन प्ले को टचअप का काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नई जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।